अगर आप भी ड्रैगन बॉल्स के फैन हो तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल आया ही होगा, सुपर सैयन इन्फिनिटी और ड्रिप गोकू में से कौन ज़्यादा पावरफुल है। और क्वेश्चन ये है कि मैं सिर्फ इन दोनों फॉर्म्स को ही क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों ही गोकू की मोस्ट पावरफुल फॉर्म में से एक है। इन्हें किसी भी कैरेक्टर से कंपेयर कर लो, लास्ट में ये दोनों ही विनर होंगे। लेकिन क्या हो जब हम इन दोनों को ही आपस में लड़ाएं, आखिर तब कौन विनर होगा? इस वीडियो में हम यही जानेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत भयंकर लड़ाई होने वाली है। तो चलिए बिना किसी इंट्रो के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोकू की सैयन फॉर्म की। तो सुपर सैयन इन्फिनिटी को गोकू की लास्ट सैयन फॉर्म बताया गया है। इसमें गोकू का सारा गुस्सा एक साथ बाहर निकल गया था, तब गोकू ने इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव किया। इस फॉर्म को अचीव करने के लिए गोकू लगभग मर ही गया था, पर जब वो इस फॉर्म में गया तो वो एक रियल ओमनिपोटेंट बन गया और उसने फर्स्ट हेल में सुपर सैयन 20,000 के साथ हजारों सालों तक फाइट करी है। उसके पास इन्फिनाइट स्पीड, इन्फिनाइट स्ट्रेंथ, इन्फिनाइट ड्यूरेबिलिटी एंड इन्फिनाइट पावर्स बताई गई है। ये फॉर्म फर्स्ट हेल में एग्जिस्ट करती है, इसकी वजह से ये पूरी तरह से इमॉर्टल है। और ये मैं सिर्फ इसकी बेस फॉर्म बता रहा हूँ। बात करें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सुपर सैयन इन्फिनिटी की, तो इसका ओरिजिन थोड़ा अलग बताया गया है। इस स्टोरी में जो ग्रैंड प्रिस्ट है वो एवल है, जिसने गोहान, पिक्लो, फ्रीजा, ब्रोली, वेजिटा और बाकी जितने कैरेक्टर हैं उन्हें इसने मार दिया है। इन सभी की डेथ को देखकर गोकू बहुत ज़्यादा गुस्से में चला जाता है और उसका रेज बाहर निकलने लगता है। गोकू में इतना गुस्सा आ जाता है वो अपनी सारी फॉर्म्स को बिना रुके एक के बाद एक बदलने लगता है और एंड में अपने फुल रेज को बाहर निकालता है और बन जाता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सुपर सैयन इन्फिनिटी। उसके सिर पे इन्फिनिटी का साइन बन जाता है, सारे बाल उसके सिल्वर कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके पावर्स इन्फिनिटी लेवल पे पहुंच जाती है। अपने सिर्फ एक थॉट से पूरी रियलिटी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके पास स्पेस टाइम मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन, यानी वो किसी के थॉट्स को भी मैनिपुलेट कर सकता है। अब बात करते हैं इसके ओपोनेंट की। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ड्रिप गोकू है क्या। तो दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ड्रिप गोकू का सबसे पावरफुल फॉर्म है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, और ये कैरेक्टर एक फैनमेड कैरेक्टर है जो मीम वर्ड से आया था। ड्रिप गोकू की पावर्स जानने से पहले इसकी कुछ बेसिक चीज और थोड़ा सा इंट्रो जान लेते हैं कि ये कैरेक्टर कौन कब लाया गया था। एक्चुअली में देखे तो गोकू का ये फॉर्म फैन आर्ट की एक सीरीज से आया था जिसका रियल नेम ड्रैगन ड्रिफ्ट जी था। इसमें दोस्तों ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर्स को एक हाइपर बीस्ट क्लोथिंग पहनाई जाती है और वहीं पे गोकू को एक सुप्रीम शर्ट और एक जैकेट में दिखाया गया है। इसे सबसे पहले 13 जून 2017 में दिखाया गया था, पर अक्टूबर 2020 में गोकू की ये फॉर्म बहुत पॉपुलर हुई थी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ड्रिप गोकू कितना पावरफुल है। इसके पावर्स को सुन के आप एकदम शॉक हो जाओगे। तो दोस्तों अगर हम देखें तो ड्रिप गोकू एक ऐसा बीइंग है जो कि ड्रिप यानी सुप्रीम पावर्स को अचीव कर लिया है। यहाँ पे ड्रिप का मतलब सुप्रीम होता है। इस पावर की वजह से ड्रिप गोकू अपनी बेस फॉर्म में ही एक ओमनीपोटेंट लेवल का बीइंग बन जाता है। ओमनीपोटेंट लेवल यानी कि अल्टीमेट पावर। इतना ज्यादा पावरफुल होने की वजह से इसको मीमवर्स पहुंचने में भी बिल्कुल समय नहीं लगता। इतना ही नहीं बल्कि दोस्तों ड्रिप गोकू अनगिनत मीम कैरेक्टर से भी ऊपर जा चुका है और इन्फिनाइट पावरफुल साबित हो चुका है। इसके साथ साथ ड्रिप गोकू ने एक ऐसा लेवल अचीव कर लिया है जो कि सिर्फ एक ट्रू मीम बीइंग ही अचीव कर सकता है, और उस लेवल का नाम है ओमनी मीमवर्सल प्लस। इस लेवल के साथ गोकू ने अनगिनत मीम कैरेक्टर को सिर्फ अपनी आंख झपकाकर ही डिफीट कर दिया था। इसकी पावर्स पूरी तरह से बाउंडलेस होती है, यानी कि इसकी पावर्स में कोई भी लिमिट नहीं होती। और इसके साथ साथ दोस्तों ड्रिप गोकू ने ऐसे ही कई लेवल अचीव कर रखे हैं, जैसे कि ट्रिपोटेंस, ड्रिप साइंस और ट्रिपो प्रेजेंस लेवल। तो चलिए अब इन दोनों फॉर्म्स को कंपेयर कर। सबसे पहले हम बात करेंगे सुपर सैयन इन्फिनिटी की बेस फॉर्म की और ड्रिप गोकू की बेस फॉर्म। तो इन दोनों के बीच में सुपर सैयन इन्फिनिटी पे ज्यादा प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि इस फॉर्म में उसको एक नई ओमनीपोटेंट बताया है, लेकिन ड्रिप गोकू की बेस फॉर्म को सिर्फ कोड लाइक पावर्स बताया है। सो इसमें सुपर सैयन इन्फिनिटी विनर बनता है। लेकिन जैसे ही ड्रिप गोकू अपनी ड्रिपोटेंस फॉर्म में आएगा, सुपर सैयन इन्फिनिटी को भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में जाना पड़ेगा और उसके बाद ये दोनों ओमनीपोटेंट लेवल के बन जाएंगे। इन दोनों फॉर्म्स में लगभग टाई ही होगा। और ड्रिप गोकू के पास एक लास्ट फॉर्म और है जिसका नाम है मास्टर अल्ट्रा ड्रिपोटेंस। इस फॉर्म में आने के बाद सुपर सैयन इन्फिनिटी को डिसएडवांटेज मिलेगा और ड्रिप गोकू ये फाइट जीत जाएगा। सो गाइज ये तो मेरा ओपिनियन था, आप अपना ओपिनियन कमेंट में बताइए इन दोनों फॉर्म्स में कौन ज्यादा पावरफुल है।